पॅरिस ऑलिम्पिकच्या भारतीय चमूने आज राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेतली। राष्ट्रपती भवनातील गणतंत्र मंडप इथे राष्ट्रपतींनी या खेळाडूंशी संवाद साधला। या ऑलिम्पिकमध्ये खेळाडूंनी केलेले उत्कृष्ट प्रयत्न आणि कामगिरीबद्दल राष्ट्रपतींनी त्यांचं अभिनंदन केलं। देशातील सर्व तरुणांसाठी, विशेषतः युवा खेळाडूंसाठी हे ऑलिम्पिकपटू प्रेरणास्थान आहेत, असं राष्ट्रपती म्हणाल्या। मैं ये कहूंगी कि पदक जीतना खेल में उत्कृष्टता का एक मापदंड जरूरी है, लेकिन देश विदेश में हर स्तर पर लंबे समय तक उत्कृष्ट प्रदर्शन करके ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करना बड़ी बात होता है। आप जब विदेश में अपने खेल कौशल का प्रदर्शन करते हैं, तब आप सिर्फ एक खेल में ही निपुणता का परिचय नहीं देते हैं, बल्कि भारत के प्रतिनिधि के रूप में हमारी विविधता और संस्कृति के ध्वजवाहक भी होते हैं। आप सभी न केवल शानदार के खिलाड़ी हैं, बल्कि भारत के अनऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर्स भी हैं। टोकियो ऑलिम्पिक नंतर देशातल्या सर्वच खेळाडूंनी खूप मेहनत घेतली। गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा नेमबाजीत सर्वच खेळाडूंनी चांगली कामगिरी केली, अशी माहिती नेमबाज मनू भाकर हिने यावेळी बोलताना दिली। पूरी टीम की काफ़ी ज़्यादा मेहनत रही है इन पिछले 3 सालों में। जो पिछली बार 7वां और 12वां फिनिश था, उसको हम ब्रॉन्ज मेडल तक कन्वर्ट कर पाए। पूरी टीम का ही परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था। शूटिंग में स्पेशली अगर आप देखें, पिछले ओलंपिक और इस ओलंपिक में बहुत सारे हमारे खिलाड़ी थे जो चौथे पोजीशन पे रह गए थे, पर परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन रहा। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि इंडिया बहुत प्रोग्रेस कर रहा है। पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये अंतिम फेरीत अपात्र ठरलेल्या कुस्तीपटू विनेश फोगाटची याचिका आंतरराष्ट्रीय क्रीडा लवादाने आज फेटाळली। त्यामुळे विनेशला रौप्य पदक मिळण्याची आशा संपुष्टात आली आहे। अंतिम फेरीत 100 ग्रॅम वजन वाढल्यामुळे विनेशला अंतिम फेरीत अपात्र ठरवण्यात आलं। त्यानंतर विनेशने लवादामध्ये अपील करताना रौप्य पदकाची मागणी केली होती। भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेच्या अध्यक्ष पी.टी. उषा यांनी कुस्तीपटू विनेश फोगाटची याचिका फेटाळण्याच्या लवादाचा निर्णय धक्कादायक असल्याचं म्हटलं आहे। ठळक बातम्या पुन्हा एकदा। 78व्या स्वातंत्र्य दिनाच्या पूर्व